अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं आपको अलजबरा के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ए लेवल मैथमेटिक्स के पेपर 3 में हम अलजबरा डिस्कस कर रहे थे और अलजबरा में हमारा टॉपिक है सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वालिटीज। सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वालिटीज का ये आज चौथा पार्ट है। तो हम इससे जो पिछले 3 लेक्चर्स हैं उसमें 3 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं कि सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वालिटीज में टाइप 4 क्या है। तो टाइप 4 को देखते हैं। टाइप 4 में हमें अगर हम ये देखें कि P इज इक्वल टू AX प्लस B है, यानी अगर P हमारे पास एक लीनियर फंक्शन ऑफ X है और एक और लीनियर फंक्शन लेते हैं एंड Q इज इक्वल टू CX प्लस D, देन वी हैव इनइक्वालिटी सच एज, यानी हम टाइप 4 में कौन कौन सी इनइक्वालिटी से डील करेंगे अगर P लीनियर फंक्शन ऑफ X हो और Q भी लीनियर फंक्शन ऑफ X हो, यानी ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल और Q भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि P इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Q। इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ एब्सोल्यूट साइन नहीं है और दूसरी तरफ है, यानी इस टाइप में क्या होगा, एक साइड पे एब्सोल्यूट साइन नहीं होगा, यानी मॉड्यूलस नहीं होगा। तो या तो ये टाइप हो सकती है और वी हैव Q इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ Q, और वी हैव P greater than modulus of Q, और we have modulus of P less than Q। तो ये टाइप्स हो सकती हैं, यानी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है टाइप 4 में। तो इसकी एग्जांपल्स कैसी हो सकती हैं? इसकी एग्जांपल ये हो सकती है 3x इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, या ये हो सकती है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 लेस देन x, या ये हो सकती है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन 2x, या हम इस तरह की इनइक्वालिटी से भी डील कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 4x। इन चारों एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू साइन है और दूसरी तरफ जब सिंपल एक्सप्रेशन है। तो इस टाइप को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी इन इनइक्वालिटीज को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए इसका मेथड डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वालिटीज। सपोज वी आर गिवन दैट, यानी ये मैंने सारी इनइक्वालिटी जो अभी मैंने डिस्कस की हैं वो मैंने लिख दी है। P इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Q, और मॉडुलस ऑफ Q ग्रेटर देन P, और P ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Q, और मॉडुलस ऑफ P लेस देन Q। और हमें पता है P और Q क्या है, वेयर P इज इक्वल टू AX प्लस B, यानी P इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ X, या हम लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं, एंड Q इज इक्वल टू CX प्लस D, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी x की पावर 1 है। इसका मेथड भी वैसा ही है जैसा कि हमने टाइप 3 में डिस्कस किया है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं इसको, टू सॉल्व सच इनइक्वालिटीज वी स्क्वायर बोथ साइड्स एंड सिंप्लीफाई टू गेट द सॉल्यूशन। अगर ये भी स्क्वायर करना है दोनों तरफ, तो फिर ये टाइप 3 से किस तरह से डिफरेंट है? इसमें ये होता है कि जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखते हैं, तो उसमें से x की कुछ वैल्यूज या x के कुछ सॉल्यूशन जो है वो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूशन वैलिड है और कौन सा सॉल्यूशन वैलिड नहीं है, यानी कौन सा सॉल्यूशन
गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है और कौन सा सॉल्यूशन गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो इसमें हमें ये जरूर चेक करना पड़ेगा। तो इस चीज को लिख लेते हैं। However, we have to check the solutions which satisfy the given inequality because some extra solutions are produced in this type. तो ये इसकी डिफरेंट आप कह सकते हैं कि ये उससे इस तरह से डिफरेंट है पिछली टाइप से। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ। सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन x। तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने एज इट इज इनइक्वालिटी को लिख दिया है, ये इनइक्वालिटी को एज इट इज लिख दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया है। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से खोल देते हैं। ये मैंने इसको ओपन कर दिया। एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 4 लेस देन एक्स स्क्वायर्ड। एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है और एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। ये यूं कह दीजिए कि इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस कर दें और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस कर दें तो इधर 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -4। ईच टर्म को -4 से, इसको भी इसको भी। हमें पता है कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी साइन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। सो वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय -4। सो वी गेट x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और x की वैल्यू जरा देखें, x इज ग्रेटर देन 1। तो ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया है। तो इसमें ये जो सोल्यूशन है इसको चेक कर लेना है। तो अब आप देखें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो x ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें आप 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं, 2 डाल दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 रखा और इस तरफ 2 रखा, तो इधर 0 है। तो 0 इज लेस देन 2। तो ये सोल्यूशन वैलिड है। लेकिन आप जरा x ग्रेटर देन 1 से कुछ छोटी वैल्यू इसमें पुट करें। तो लेट्स से कि हम 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 0 पुट किया तो मॉडुलस ऑफ -2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ 2 क्या होता है, 2। तो 2 इज लेस देन 0, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सोल्यूशन वैलिड है। इसमें एक ही x की रेंज आई है, लेकिन आगे एग्जांपल में देखते हैं तो हम देखेंगे कि एक रेंज सेटिस्फाई करेगी और दूसरी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ। सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3x माइनस 2। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इनइक्वालिटी एज इट इज लिख दी और मैं इसको अब दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ। ये दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया। इसको ओपन करते हैं तो ये x स्क्वायर्ड, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन किया तो 9x स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये -12x प्लस 4 आ जाएगा। तो इस x स्क्वायर्ड को भी इस तरफ ले आते हैं और 9x स्क्वायर्ड के साथ कंबाइन करते हैं तो इधर 0 रह जाएगा। तो इस तरफ 8x स्क्वायर्ड माइनस 12x प्लस 4। तो यूजुअली 0 को राइट साइड पे लिखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर्ड माइनस 12x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब आप देखते हैं कि ये थ्रू आउट हर टर्म जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है, तो हम थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी गेट 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। हमने P1 में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें इसके रिलेटेड पैराबोला बनाना पड़ेगा। या तो कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म से कर लें या अगर फैक्टर्स बनते हैं इसके तो वो बना लें। तो फैक्टर बनाना बिल्कुल जो वो आसान है यहाँ पर। तो हमें पता है 2x स्क्वायर्ड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर्ड आ जाएगा। तो 2 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 1। तो इसको जरा जब वो देख लेते हैं
तो मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है हमने, तो इसके अगर मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो 2x² - 2x - x + 1, तो इन दोनों को कंबाइन करें तो ये आ गया, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² ही आएगा। ये हम P1 में अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। पहली दो टर्म में से 2x कॉमन आ गया और ब्रैकेट में x - 1 आ गया। यहाँ से -1 कॉमन निकालते हैं तो x - 1, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। सो वी गेट 2x - 1 × x - 1। अब आप देखें कि ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको अलग अलग रख के 0 के बराबर और उसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो हमें पता है एक रूट जो है वो आ जाएगा x = 1 और दूसरा रूट होगा 1/2। तो ये इनइक्वालिटी को हम नहीं सॉल्व करें, हम सिर्फ फैक्टर्स के रूट्स निकाले 0 के इक्वल रख के। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो फंक्शन है लेफ्ट साइड पे 2x² - 3x + 1, इसका पैराबोला अगर स्केच करें तो वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, यानी पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और ये ग्रेटर देन 0 है। और पैराबोला x एक्सिस को एक हाफ पे कट करेगा और एक 1 पे कट करेगा। तो हम ग्राफ इसका स्केच कर लेते हैं। इसकी हमने P1 में बहुत प्रैक्टिस की हुई है, तो अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है इसको समझने में, तो आप मेरा लेक्चर में जो क्वाड्रेटिक्स की सीरीज है उसको आप व्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसका पैराबोला स्केच कर दिया। यहाँ पर x = 1 है और यहाँ पर x = हाफ है, और पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा क्योंकि a ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो ये जो लेफ्ट साइड का फंक्शन था इसको मैंने y के इक्वल रख के ये यहाँ पर लिख दिया है ताकि पता चले कि इस फंक्शन का ग्राफ ये है। अब हमें पता है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, यानी हमें वो पोर्शन को मार्क करना है जो कि x एक्सिस से अबव है, यानी जहां पर हमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो वो अगर हम x = 1 से इस तरफ को जाएं, यानी x = ग्रेटर देन 1, इस रीजन में फंक्शन पॉजिटिव होगा। और मैंने इसको रेड से भी यहाँ पर शो किया है, ये थोड़ा पोर्शन शो किया है। एक्चुअली ये सारे का सारा पोर्शन इस तरफ x ग्रेटर देन 1 के लिए सारे का सारा जो है शेडेड होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा बता के तो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरफ यहाँ पर x लेस देन हाफ, ये वाली भी जो है इसकी रेंज होगी। तो हम इसका सोल्यूशन पहले कैसे लिखते रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 हो, सो वी हैव टू राइट द सॉल्यूशंस फॉर दैट पार्ट विच लाइज अबव द x एक्सिस। तो ये रीजन और ये रीजन, तो हम इसको अलग अलग लिखते थे, ब्रोकन लिखते थे। तो मैं इसको ना यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी x = हाफ और x ग्रेटर देन 1। पहले हम एंड से लिखा करते थे, एंड से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब आप जरा देखें कि ये भी सोल्यूशन हमारा आया है और ये भी सोल्यूशन हमारा आया है, लेकिन हमें इसको चेक करना होगा इसमें इनइक्वालिटी में डाल के। ये हमारी इनइक्वालिटी है। तो फॉर एग्जांपल हाफ से लेस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बेशुमार यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर भी है, -1 है, -2, 0 अगर हम चेक करते हैं लेट से यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा -2। तो ये क्या आएगा सोल्यूशन, 0 इज लेस देन -2। तो 0 -2 से लेस नहीं है, इसका मतलब है ये वाली रेंज जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करी। और भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, तो हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और इसको जरा चेक करके देख लें, x ग्रेटर देन 1, तो x से कोई भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, हम 2 ले लेते हैं वैल्यू। लेट्स से कि मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 6 - 2 4, सो 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और ये नहीं है, तो हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, as x less than half does not satisfy the inequality, so it is rejected. Hence x greater than 1 is the required solution. तो ये हमने टाइप 4 भी डिस्कस कर ली है। आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बेल के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।